कराची में दूसरे रोज की बारिश से मुश्किलात और बढ़ गई। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में खराब। शारा फैसल, मेट्रोपोल, गवर्नर हाउस, फवारा चौक पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, मलीर और एयरपोर्ट के अतराफ भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिशों के बायस हर तरफ पानी ही पानी। गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। श्रीनगर हाईवे 26 नंबर चुंगी पर पानी जमा। तरनौल और सेक्टर H13 में गाड़ियां डूब गईं। पानी घरों में दाखिल, शहरी महसूर होकर रह गए। लाल हवेली के बाहर पानी का रैला सब कुछ बहा ले गया। पेशावर मोड़ मेट्रो स्टेशन भी पानी दाखिल। IGP रोड पर बारिश की पानी से ट्रैफिक। चोलिस्तान में बादल बरस पड़े। बारिश से सहरा के बासियों के चेहरे खिल उठे। राजनपुर और कोट मिठन में मूसलाधार बारिश, कई नशीबी इलाके ज़ेर आबाद है। पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी ने कलअदम TTP से बातचीत आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, सियासी और अस्करी हुक्काम की शिरकत। एलामिया में कहा गया, हुकूमत की कमेटी कलअदम TTP के साथ आइन के दायराकार के अंदर रहते हुए बातचीत कर रही है। हतमी नताइज पर अमल दरामद, ज़ाब्ते की कार्रवाई की तकमील और हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के बाद होगा। इजलास में बातचीत की निगरानी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की भी मंजूरी। इमरान खान ने कहा, साजिश में मुलव्वस तमाम किरदारों का पता है। कौम और मुल्क के मफाद में चुप हूँ। दीवार से लगाया गया तो सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा। वीडियो बनाकर महफूज मुकाम पर रख दी। वीडियो में बता दिया कि मुल्क से इतनी बड़ी गद्दारी में कौन कौन मुलव्वस है। मुझे कुछ हुआ तो सब कुछ कौम के सामने आ जाएगा। महंगी बिजली और महंगी करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट की सिफारिश। इजाफा बुनियादी टैरिफ में 3 मराहिल में होगा। जुलाई और अगस्त में बिजली 3.5 रुपये महंगी होगी। अक्टूबर से बिजली का बुनियादी टैरिफ 91 पैसे फी यूनिट बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म की नेपरा की समरी फौरी काबीना को पेश करने की हिदायत। लाहौर में रोटी और नान मजीद महंगे होंगे। तंदूर मालकान का रोटी 15 और नान 20 रुपये का बेचने का फैसला। हुकूमत को 20 जुलाई तक अल्टीमेटम दे दिया। कहा, गंदम, मैदा, बिजली, गैस सब कुछ महंगा हो गया। पुरानी कीमत पर रोटी नहीं बेच सकते। हुकूमत नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी करे वरना तंदूर बंद। तहरीक इंसाफ का पंजाब हुकूमत पर ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। फवाद चौधरी ने कहा, हमजा शहबाज ने पैकेज का ऐलान करके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रौंद डाला। सजा याफ्ता मरियम नवाज ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम चला रही है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन जारी रहे। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के बिजली पैकेज पर इलेक्शन कमीशन में इख्तिलाफ। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने क्लीन चिट दी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज को 7 जुलाई को तलब कर लिया। तर्जुमान पंजाब इलेक्शन कमीशन ने कहा, प्रोग्राम पूरे सूबे के लिए हो तो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंतखाबात तक किसी तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में गरीब को मुफ्त बिजली देने के ऐसे इक़दाम को अदालतों में ना लेकर जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के गरीबों को बिजली मुफ्त फराहम करें या फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इमरान खान का खर्च उठाने के लिए रखा हुआ है। मेहनत करें, हसद ना करें। इमरान खान ने कहा, पंजाब से आवाज़ें आ रही हैं, नून लीग को इलेक्शन जितवाने में इंतजामिया मुलव्वस है। पुलिस का इस्तेमाल करके लोगों को हिरासा किया जा रहा है। कौम से कहता हूँ, ये फैसला कुन वक्त है। खौफ के बुत के आगे झुक गए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। ज़िमनी इंतखाब में धांधली के बावजूद इनको शिकस्त होगी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ठट्ठा जाने से रोक दिया। कहा, सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला 24 जुलाई को शेड्यूल है। इंतखाबात तक किसी मंसूबे का आगाज या इफ्तिताह नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने ठट्ठा में वाटर सप्लाई स्कीम के फौर का आगाज कर दिया। सिंध में सेनेट की नशिस्त पर कल होने वाले इंतखाब का तहरीक इंसाफ ने बायकॉट कर दिया। पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली खुर्रमशेर जमान ने कहा, PTI की जानिब से
होने वाले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का दहशतगर्दी के खिलाफ कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान ने गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की। इजलास ने यादा किया कि दस्तूर पाकिस्तान के तहत ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इख्तियार है। सानहा APS समेत दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों की कुर्बानियों का एतराफ़। बहादुर कबायली अवाम को भी ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कहा, रियासत कबायली इलाकों की खुशहाली के लिए पुख्ता आज़म पर कारबंद है। सेनेटर कामिल अली आखा ने कहा, DGI SI और कोर कमांडर पेशावर ने मुफस्सिल ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने भी तमाम अरकान के सवालात के जवाब दिए। हिना रब्बानी खर ने कहा, हर मुल्क में एक अमल होता है जिसके तहत इत्तफाक राय किया जाता है। खालिद बकूल सिद्दीकी ने कहा, हमारे मौक़िफ़ को सुना गया, मुश्तरका तौर पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने कहा, जितने भी हमारे लोग पहाड़ों में हैं इनको बातचीत के जरिए मेन स्ट्रीम पर लाया जाए। इनसे मीडिया या असम्बली के फ्लोर पर मुज़ाकरात होने चाहिए। वो हम में से हैं और इनसे बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। कराची में सिंध असम्बली के बाहर और अंदर पानी ही पानी। आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना। बारिश का पानी असम्बली के अहाते में दाखिल, बेसमेंट में भी जमा होने लगा। बारिश से सिंध असम्बली की छत भी टपक पड़ी। कराची में बादल बरसते ही बिजली गायब। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बारिश के बायस 125 फीडर्स मुतासर हुए। नशेबी इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी है। खट्टा के करीब रेलवे ट्रैक से सैलाबी रेले में बह गया। कराची और हैदराबाद के दरमियान ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और अवामी एक्सप्रेस को रोक दिया गया। रावलपिंडी में बारिश ने सब कुछ डुबो दिया। घर, गलियां और बाजार पानी से भर गए। लाल हवेली के सामने सड़क नदी में तब्दील। राजा बाजार और मरीर चौक पर भी पानी जमा। गाड़ियां फंसी रहीं। ढोकाला खान में एम्बुलेंस फंस गई। जामे मस्जिद रोड, नदीम कॉलोनी और खालिद कॉलोनी के इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुजरात, चनियोट, मियांवाली, खुशाब में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद, शांगला और अगजई और हरीपुर में बारिश। वादी नीलम में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। इलाका मकीनों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कोपैमा शहरोज काशिफ समेत साथी समेत नांगा पर्वत पर फंस गए। वालिद ने बेटे के लापता होने की तस्दीक की। कहा, शहरोज काशिफ का नांगा पर्वत से वापसी पर राब्ता मुनक़ता हुआ। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की हिदायत। कहा, आर्मी एविएशन से भी मदद दी जाए। सीनियर सहाबी इमरान रियाज खान अटक से गिरफ्तार। गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त के बगैर गिरफ्तारी से रोका था। हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकाम के बावजूद गिरफ्तार किया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सहाफ़ी इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत। कहा, हमारी कौम को इम्पोर्टेड हुकूमत के सामने झुकाने के लिए फस्तायत के सुपुर्द किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान करेंगे। नैब 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। नैब को हाई कोर्ट की मदद से निगरानी की इजाज़त का इख्तियार वापस लेने की तजवीज़। एहतसाब अदालत की जजों की तकर्री से मुतालिक सदर का इख्तियार भी खत्म होगा। नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम के बिल का मुसव्वदा सामने आ गया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तौसी की जा सकेगी। चेयरमैन नैब फर्द जुर्म आयद होने से कबल प्रेफरेंस खत्म करने की तजवीज़ कर सकेगा। इमरान खान ने कहा, साजिश करने वालों का नजरिया पैसा है। इनका सिर्फ एक मकसद था, किसी तरह NRO मिल जाए। अमेरिका नाराज हो जाए तो इनका पैसा खतरे में पड़ जाता है। ये अमेरिका को अड्डे देंगे, इनकी जंग में भी शामिल हो जाएंगे। जिन्होंने साजिश की इनको सोचना चाहिए। अवाम दूसरी तरफ खड़े हैं। साजिश करने वालों को अवाम कबूल नहीं करेंगे। इन्हिराफ छोटी बात नहीं, ये इंसान के ज़मीर का मामला है।
चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के मुनहरिफ अरकान की दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा, सियासी जमातों का बुनियादी हक है कि इसका रुकन वफादारी करे। मुनहरिफ रुकन उस्मा कारदार ने अदालत में कहा, मुझे PTI ने पार्टी से निकाला, मेरा केस इनहराफ से हटकर है। चीफ जस्टिस ने कहा, ठीक न होगा कि जब पार्टी से ही निकाल दिया गया तो आप मेंबर कैसे थे। इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली की मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, अगर किसी रुकन के नाअहल होने पर मखसूस नशस्त खाली हो जाए तो आइन के मुताबिक पुर किया जाएगा। सवाल उठता है कि अगर बड़े पैमाने पर अरकान डी सीट हो जाएं तो क्या मखसूस नशस्तों का कोटा दोबारा निकाला जाएगा। भारतीय तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। दिल्ली से दुबई जाने वाले तैयारे में फनी खराबी। कप्तान का कंट्रोल टावर से राब्ता। कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत मांगी। इजाजत मिलने पर तैयारे को बाहिफाजत उतार लिया गया। मुसाफिर मुतबादिल तैयारे के जरिए रवाना हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क फौज के कमांडर की मुलाकात। बातमी दिलचस्पी और पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी, सकाफती और मजहबी हवालों से करीबी ताल्लुकात हैं। दोनों जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी और तरबियती उमूर पर राबते बढ़ाने पर इत्तफाक। तुर्क कमांडर ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारतों को सराहा। इमरान खान से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। इमरान खान का मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गरीब ममालिक से सरमाए की तफसील के तदारक की जरूरत पर जोर। कहा, आलमी सतह पर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के इक़दाम अदल व इंसाफ का तकाजा है। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, IMF से 1 से 1.5 हफ्ते में मामला तय पा जाएंगे। मुल्क महफूज हाथों में है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। IMF से बुनियादी मामला तय हो गए, पेपर वर्क चल रहा है, इसके बाद पैसों का मरहला शुरू हो जाएगा। डॉलर एक बार फिर महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 38 पैसे इजाफा। $1 206 रुपये 94 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टेट स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 245 पॉइंट्स की कमी। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। फारूक हबीब ने कहा, नून लीग वाले घरेलू खातून की जात पर हमला कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। सियासत है तो सियासत करें, लोगों के घरों तक ना जाएं। हमारी जबान से कोई लफ्ज निकल गया तो ये औरत कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, अवाम को रिलीफ पहली तरजीह है और रहेगी। सियासत नहीं, अब रियासत का सवाल है। मुफ्त बिजली की फराहमी से अवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला से अरकान असम्बली की मुलाकातें। मुफ्त बिजली के ऐलान को सराहा गया। साबिक़ वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही ने कहा, हमजा शहबाज का फ्री बिजली का ऐलान झूठ और इलेक्शन स्टंट है। वज़ीर आज़म ने IMF से सब्सिडी खत्म करने और बिजली महंगी करने का मुआहिदा किया है। वज़ीर आला के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं। झूठ बोलने में बेटा बाप का भी बाप निकला। स्पीकर परवेज इलाही ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास 22 जुलाई को तलब कर लिया। इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी करेंगे। परवेज इलाही ने कहा, पंजाब असम्बली के अलावा आप किसी जगह पर भी इलेक्शन नहीं करा सकते। कोई पंजाब असम्बली नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून का परवेज इलाही की ज़ेर सदारत एडवाइजरी कमेटी इजलास का बाइकॉट। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए डिप्टी स्पीकर को जिम्मेदारी सौंपी। परवेज इलाही एडवाइजरी कमेटी को चेयर करने का हक नहीं रखते। डिप्टी स्पीकर की मीटिंग को चेयर न करने के बायस इजलास का हिस्सा नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ का पंजाब हुकूमत पर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, हुकूमत ने एडवाइजरी कमेटी इजलास का बाइकआउट करके तौहीन अदालत की। सप्तान खान ने कहा, ज़िमनी इंतखाब वाले हलकों में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हो रही है। राजा बशारत ने कहा, हम उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा पर सेहत कार्ड को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, पाटा के लिए सेहत कार्ड की सहूलत खत्म करने का इल्ज़ाम गलत है।
इमरान खान खुद समरी मंजूर करके गए, सूबाई हुकूमत को इस हवाले से खत लिख दिया। साबिक वफाकी वज़ीर बाबर गौरी की हिफाजती जमानत में 9 दिन की तोसी। सिंध हाई कोर्ट ने नैब रेफरेंस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर की। बाबर गौरी को 9 दिन के अंडर ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। अदालत ने नैब और FIA को गिरफ्तारी से रोका है। आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर वकला को बरीयत की दरख्वास्त पर बहस के लिए तलब कर लिया। मजीद कार्रवाई 16 जुलाई तक मुलतवी। ईद उल अज़हा की नमाज खुली जगहों पर अदा की जाए। उलमा इकराम सैनिटाइज़र के इस्तेमाल की तलक़ीन करें और खुतबा मुख्तसर रखें। NCOC ने गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा, बुखार की अलामात के साथ लोग इज्तिमा में शिरकत ना करें। नमाज ईद के इज्तिमा एक ही जगह पर रखने की बजाय 2 या फिर 3 जगहों पर करें।